वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो द फर्स्ट टॉपिक जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है अ कार सेंसस इज़ नॉट अ सिल्वर बुलेट फॉर सोशल जस्टिस। तो बेसिकली इस आर्टिकल में हमने क्या बात करी है कि जो कार सेंसस है उससे ये नहीं है कि हमने ऐसे कार सेंसस करा लिया तो हमारी जितनी भी सोशल जस्टिस की प्रॉब्लम है, जो भी उसके रिलेटेड हमारे इश्यूज़ हैं, वो सारे ऐसे मतलब कोई हमारे पास ये तीर कमान नहीं हो गया कि इससे ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। जो प्रॉब्लम्स हैं, अब जैसे गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया कि हम कास्ट इन्यूमरेशन करेंगे अपकमिंग नेशनल सेंसस में, जो कि काफ़ी टाइम से रुका हुआ था कि हम अब ओबीसीज़ के लिए भी कॉन्क्रीट डाटा गैदर करेंगे, इस बारे में बात करी है। तो आर्ग्यूमेंट क्या है कास्ट सेंसस के लिए कि वो क्यों होना चाहिए, कि उससे हमारे पास एक प्रॉपर डाटा आएगा, हमें कास्ट बेस्ड सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ पता चलेंगी। उससे हम डेजिग्नेटेड मतलब टारगेटेड अफर्मेटिव एक्शंस डिज़ाइन कर पाएंगे। क्यों? ठीक है, ये चीज़ मैं मानती हूँ कि मतलब ऑथर जैसे इसमें बताया, जो पर्सनली भी अगर हमारे पास डाटा होगा तो हम प्रॉपर उस पर रिसर्च कर सकते हैं, हम उस पर एनालिसिस करेंगे, तभी हमें इंसाइट्स मिलती हैं कि हम क्या डिसीजन मेकिंग करें, हम क्या चीज़ कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास डाटा ही नहीं है, ऑब्वियसली हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है कि जब डाटा होगा एक प्रॉपर सेट हमारे पास कि कास्ट बेस्ड सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ ये आ रही हैं, ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अच्छा अगर हम ये अपॉर्चुनिटी लाएं, इस फील्ड के लोगों के लिए लाएं, इस इधर के लोगों के लिए लगाएं, तो वो ज़्यादा एक अच्छा एक्शन लाएगी। ऑफर लेजिस्लेसी एंड जुडिशियल रिव्यू ऑफ वेलफेयर पॉलिसीज़, उसमें हमें हेल्प होगी कि हम डाटा प्रेजेंट कर पाएंगे जब भी हमें वेलफेयर पॉलिसीज़ के लिए कोई भी जुडिशियल रिव्यू मांगना है। इंट्रा ग्रुप इनइक्वालिटी विद इन ओबीसीज़ जो है वो पता चलेगी। ईबीसी फोकस्ड पॉलिसीज़ फिर बन पाएंगी। तो लिमिटेशंस और रिस्क क्या है इसमें कि ऑल्दो कास्ट सेंसस यूजफुल है, पर लेकिन वो एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है सोशल जस्टिस के लिए। जितना ज़्यादा हम कास्ट सेंसस पे रिलाई करेंगे उससे तो क्या है कि अब जैसे अगर डाटा आ गया तो वो जो रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा भी बना सकती हैं। वो इसको इस तरह देखेंगे कि अच्छा इधर के सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में इस कैटेगरी के लोग हैं, तो हम इन्हीं के लिए वादे करते हैं, इन्हीं के लिए स्कीम्स बना देते हैं, तो हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पॉलिटिकल एक्शन और से पॉलिटिकल एक्शन में ना कन्वर्ट हो जाए मॉरल गवर्नेंस से। पास्ट पॉलिसीज़ डिडंट वेट फॉर डाटा, तो हमारी जो प्रीवियस पॉलिसीज़ भी आई हैं वो मतलब किसी डाटा की वेट नहीं कर रही थी उनके पास। उन्होंने फिर भी बनाई, वो एक पॉलिटिकल विल से, एक्टिविज्म से, मॉरल कमिटमेंट से आई है। ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन करना था अगर गवर्नमेंट को, तो उसने कोई सिग्निफिकेंट डाटा या उसकी थोड़ी वेट करी, उसने बस बना दी पॉलिसीज़। तो अगर बनानी है तो वो वैसे भी बनाई जा सकती हैं। अगर आपको किसी के लिए काम करना है तो वो बिना डाटा के भी काम किया जा सकता है। और जो एग्जिस्टिंग डाटा है वो ऑलरेडी एक क्लियर पिक्चर पेंट कर रहा है कि जो सेंसर्स या नेशनल सर्वेस करे गए हैं वो शो कर रहे हैं कि कैसे अभी भी इनइक्वालिटीज़ एससी/एसटीज़ या ओबीसीज़ में है, क्राइम्स कैसे इन ग्रुप्स के अगेंस्ट ज़्यादा हैं, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन इन इनफॉर्मल जॉब्स विद लिटिल सिक्योरिटी। तो रिपोर्ट्स हाईलाइट कर रही हैं इनकी पुअर रिप्रेजेंटेशन कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, हायर एजुकेशन में, जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में। पर रियल चैलेंज क्या है कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। तो जो डाटा लोन है वो सिर्फ पॉलिसी नहीं बना पाएगा, डाटा खुद आके पॉलिसी नहीं बनाएगा, तो इसमें पब्लिक प्रेशर, इंटेंट, ये सब होना चाहिए। तो जो कास्ट सेंसस है वो डायग्नोसिस तो शार्पन कर देगा पर सोशल जस्टिस को फिक्स नहीं कर सकता एकदम से वो खुद ही। तो ट्रू रिफॉर्म्स तब हैं कि पॉलिटिकल इमेजिनेशन हो, करेज हो इनइक्वालिटीज़ पे काम करने की, बोल्ड पॉलिसीज़ का एग्जीक्यूशन हो, और जो ग्रुप्स हैं उनको फाइनली हम ऊपर ला सकें। तो कास्ट सेंसस इम्पॉर्टेंट है पर सफिशिएंट नहीं है। फोकस रॉबस्ट पॉलिटिकल एक्शन पे होना चाहिए, ना कि जस्ट डाटा कलेक्शन पे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है कॉपीराइट स्ट्रेस्ड विद जनरेटिव एआई। तो हम इसमें डिस्कस करते हैं कि कैसे अब जो इवॉल्विंग जनरेटिव एआई है, मतलब पहले तो जो कॉपीराइट होता था वो ऐसे प्रिंटिंग रेस के उस मामले में हुआ करता था, पर धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, फोटो कॉपिंग, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, इंटरनेट, इन सब में भी अब कॉपीराइट लॉज आने लग गए। तो जनरेटिव एआई जो है वो एक न्यू चैलेंज प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अब जो मॉडल्स हैं वो किस पे हो रहे हैं, जो भी एग्जिस्टिंग डाटा है, अब वो डाटा कॉपीराइटेड भी हो सकता है, विदाउट कॉपीराइट भी हो सकता है। तो जो भी एग्जिस्टिंग वर्क है उस पे
हम AI को ट्रेन कर रहे हैं और वो हमारे लिए जो वर्क है उसको रिप्रोड्यूस करके दे देता है, तो उसको हम कॉपीराइट भी नहीं कह पाते हैं। तो इससे न्यू लीगल और एथिकल कंसर्न्स रेज हो रहे हैं। करंट लीगल डिस्प्यूट्स क्या हैं कि अब जैसे ओपन AI है या सिमिलर कंपनीज हैं, वो लॉ सूट्स फेस कर रही हैं कि वो अपना जो ट्रेनिंग है वो कॉपीराइटेड कंटेंट पे कर रही हैं बिना परमिशन के। तो जो इंडिया है उसमें जो फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स और ANI है, उन्होंने केस फाइल किया ओपन AI के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में। US इसको डिफेंड करता है सेइंग कि फेयर यूज़ ऑफ एजुकेशन के लिए अगर कुछ भी यूज़ हो रहा है तो इट्स ओके, पर इंडिया इस चीज़ को फॉलो नहीं करता। इंडियाज़ यूनिक लीगल स्टैंड, तो इंडिया का ये है कि वो काफ़ी एन्यूमरेटेड एक्सेप्शंस यूज़ कर रहा है मॉडल के लिए कि, और वो US के फ्लेक्सिबल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। हम प्री डिफाइंड एक्सेप्शन, स्ट्रिक्ट एक्सेप्शंस ला रहे हैं, ना कि हम ये कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है अगर फेयर यूज़ हो रहा है तो कुछ भी करो, नहीं। तो एक्सेप्शंस फॉर एजुकेशन आर लिमिटेड ओनली टू क्लासरूम्स, ठीक है कि अगर आपने क्लासरूम्स में एजुकेशन के लिए वो यूज़ कर लिया तो इट्स ओके, पर जनरली नहीं। तो जो स्ट्रिक्टर अप्रोच है वो कॉपीराइट होल्डर्स को बेनिफिट कर रही है, पर लेकिन नॉलेज के लिए हिंड्रेंस ला रही है। क्यों? अब जो टेक्निकल और लीगल डिबेट्स क्या हैं कि अगर जो कोर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि क्या AI अनलर्न कर सकता है कॉपीराइटेड कंटेंट, कोर्ट से पूछा जा रहा है, पर ओपन AI कहते हैं कि हाँ ठीक है पब्लिशर्स बाद में ऑप्ट आउट कर लें, पर अब जो पास में हो चुका है उसका कुछ नहीं हो सकता। तो ये कंसर्न है कि अब एक्सेस जो है वो लेजिटिमेट इंफॉर्मेशन पे हो वर्सेस ओवर प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइटेड कंटेंट। क्योंकि अगर AI को प्रॉपर डाटा ही नहीं मिलेगा, क्वालिटी डाटा ही नहीं मिलेगा अपने उसको ट्रेन करने का, तो जो फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स हैं वो डिसएडवांटेज फील करेंगे। तो जो कोर्ट्स हैं उनको इंश्योर करना चाहिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन बिग टेक एंड एमर्जिंग स्टार्टअप्स, क्रिएटिविटी, लर्निंग, कॉपीराइट। तो जो ह्यूमंस हैं या AI हैं वो प्रायर नॉलेज और क्रिएटिविटी को यूज़ कर रहे हैं। जो कॉपीराइट लॉज हैं वो एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करें, पर लेकिन लर्निंग को रिस्ट्रिक्ट ना करें। तो जो कोर प्रिंसिपल कॉपीराइट का होना चाहिए कि वो एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया को मतलब ठीक है प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर किसी ने अच्छा इस चीज़ पे कुछ लिखा है तो कोई और भी उस चीज़ पे लिखे, उस चीज़ को प्रिवेंट ना करे, या फिर जो इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई है उसको यूज़ करने में वो नहीं होना चाहिए। द वे फॉरवर्ड की जो लॉ है वो बैलेंस करे प्रोटेक्शन ऑफ ओरिजिनल वर्क विद द राइट टू लर्न एंड इनोवेट। फाउंडेशनल कॉपीराइट प्रिंसिपल्स जो हैं वो होल्ड करने चाहिए, पर AI को प्रोटेक्टेड एक्सप्रेशंस को नहीं रेप्लिकेट करना चाहिए, पर जो लर्निंग है एग्जिस्टिंग वर्क से वो तो नहीं रोकी जानी चाहिए। तो जो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन है लॉ का वो एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करे बिटवीन AI डेवलपमेंट एंड ह्यूमन क्रिएटिविटी। So these both were the articles for today. Thank you.